नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जिस भी वे में आप लेना चाहते हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत सारा गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बुनियादी सीरीज के बारे में 2023। जितने भी स्टूडेंट हमारे सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ईवीएस में इसमें आपके 25 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जैसा कि मैं आपको डेली क्लास देती हूँ, आपको 35 का सीरीज चला रही हूँ, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की आपकी सीरीज चल रही है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस 2 से 3 डेज में, उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम हाल ही में ही है और आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है। कीटहारी पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जितने भी कीटहारी पौधे होते हैं वो भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में कीटहारी पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। जिन पियाजे की दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है आपका, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? यदि पश्मीना की हम बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बकरी। बकरी से पश्मीना ऊन को प्राप्त की जाती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ऊंट से या भेड़ से या याक से, नहीं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस पक्षी की आवाज मधुर मानी जाती है? ये तो छोटे बच्चे का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफी इजी हो, लेकिन वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो सभी को मालूम होगा कि कोयल ही होगी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कोई भी स्टूडेंट बसंत गौरी मत लगा देना कि यहाँ पे कोई अलग नाम दिया है तो शायद ये हो, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, छिपकली किस मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है? आपने देखा होगा छिपकली जो होती है सभी के घरों में आई होती है, कमरे में रहती है, ठीक है। उसको हटाने के लिए हम लोग मोर का पंख का यूज भी करते हैं कि मोर का पंख लगा देंगे तो छिपकली नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छिपकली किस मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्दी में। जब सर्दी जैसे मौसम आ जाते हैं तो वहां पर छिपकली जो होती है वो लंबी नींद पे आती है, लंबी नींद में ये सोने का काम करती है, वरना सारे कीड़े मकोड़े तो इनके भोजन में हो जाते हैं, बचते ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कैलाश श्रृंखला को। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अफाई किसकी प्रजाति है? देखिए अफाई पूछा गया है, ठीक है। ये किसकी प्रजाति है? ये भी आपके एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। भैंस, हिरण, सांप, कुत्ता, किसी एक से में से किसी न किसी की प्रजाति है। तो किसकी प्रजाति है आपको बताना है? सांप की। जो आपकी अफाई होती है वो सांप की प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग 8 पे। कौन सी विधि में ज्ञान इंद्रियां व कर्मोंद्रियों की शिक्षा दी जाती है? देखिए ज्ञान इंद्रियां मतलब आप समझ रहे हैं, और यहाँ पे कर्मोंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंटेसेरी। मंटेसेरी में आपकी ज्ञान इंद्रियों और कर्मोंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, खेजड़ी वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? देखिए खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका होगा, क्या होगा भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है। ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान जो होता है उसमें खेजड़ी वृक्ष भारत में पाई जाती है, ठीक है। भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अब आपके माइंड में आया होगा कि खेजड़ी वृक्ष क्या है, तो जल्दी से गूगल में सर्च कर लो भाई कैसा वृक्ष होता है। यहाँ पे हमने लगाया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल होता है? सबसे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देखेंगे, एक छोटा सा प्यार आप सभी से चाहते हैं, तो आप सभी लोग एक छोटा सा प्यार दे दो अपना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए धमाकेदार सीरीज हम आप लोग लाए हैं और ये सारे एग्जाम में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। तो किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल होता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, बतख। बतख जब घोंसला बनाता है तो वहां पे तार का इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट है आपका भारत की सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जिसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है वो कहाँ पर है? आपका राइट आंसर है कन्याकुमारी पर, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कलिमेर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंदिरा पॉइंट पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पक्षी सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाती है? देखिए कौन सी पक्षी सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाती है? तो भाई जब पेड़ जब आपको सूख जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो घोंसला बनाने का काम करती है। इसका राइट आंसर है उल्लू। उल्लू मतलब उल्लू की तरह है, सूखे पक्षियों में ही मतलब सूखे पेड़ों में ही अपना घोंसला बनाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ने आपका एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहलाता है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे एक अधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि जो बुद्धि होती है वो कई तरीके से हो सकती है। तो जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, मतलब कि इसके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपका काली मिर्च के खेती का प्रचलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा काली मिर्च की खेती का प्रचलन भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका नरम टहनियों पर कौन सी पक्षी अपना घोंसला का निर्माण करती है? देखिए अभी आपने देखा कि सूखे पेड़ों पर कौन सा घोंसला बनाती है, उल्लू बनाती है, लेकिन अब आप देख रहे हैं नरम टहनियों पर कौन बनाती है। तो नरम टहनियों की यदि बात करें हम तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, रॉबिन। रॉबिन जो होती है वो नरम टहनियों पर ही अपनी मतलब घोंसला बनाने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन डी, श्रीलंका। जिसमें क्या है भाई कि देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, ये सभी को मालूम है। जिसने भारत का नक्शा देखा है, मैप देखा है, सभी लोगों को ये गैसिंग अच्छे से होगी। 70 नंबर, भारत की सुदूर उत्तरी बिंदु इंद्रकोल कहाँ स्थित है? देखिए आपने सुना होगा सुदूर उत्तरी बिंदु इंद्रकोल कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही इंद्रकोल है। नेक्स्ट है आपका जंगली गधा पाया जाता है कहाँ पर? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कच्छ में, मतलब गुजरात। ठीक है, गुजरात में आपके जंगली गधा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? अब आप लोग के माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, जल्दी से बता दीजिए। जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बार बार हम इस बात को आपको दोहरा रहे हैं। 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता रखा है? तो इसका राइट आंसर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान भारत की वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। नेक्स्ट है आपका मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए, सिरोही। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। NCF 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? अब आप लोग जल्दी से हमें बता दो कि भाई NCR मतलब जो 2005 के अनुसार जो चला था वो भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषा या उपयुक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, उनकी मातृभाषा में। जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो उनकी मातृभाषा में ही इन्हें देनी चाहिए नॉलेज। नेक्स्ट, भारत की वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है?
तो आपको बताना है कि भाई ऑप्शन बी होना चाहिए, सातवां स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन डी किबुल लामजौ जो राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट 26, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है? देखिए यहाँ पे जब बच्चे बौद्धिक अवस्थाएं में होती हैं तो बौद्धिक विकास की जो इनकी 4 विशेषताएं हैं, अगर उनकी अवस्थाओं की हम पहचान करने के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पियाजे द्वारा हम इनके अवस्थाओं को पहचान सकते हैं। आप लोगों ने बाल विकास अगर अच्छे से रीड किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो आपको बताना है कोंड। क्वेश्चन नंबर 28, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? देखिए अक्सर होता है कि जब कोई भी एनिमल्स होते हैं रात को जगते हैं तो हर चीज को जिस रंग में वो देखते हैं वे रंग, कॉमन रंग कौन सा है? आपको बताना है काला और सफ़ेद। उन्हें काला और सफ़ेद जरूर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 29, कृषि विकास में पहला चरण क्या है? कृषि विकास की यहाँ पे बात की जा रही है, इसका राइट आंसर है पशुपालन। कृषि विकास में सबसे पहले पशुपालन आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र बिल्कुल आंसर राइट है, महाराष्ट्र भील जाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा प्यार देकर लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि मैं आपको आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो नेक्स्ट डे होगी और महा मैराथन क्लासेस होगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपके सीटेट के मिलेंगे, वो भी ईवीएस का पूरा निचोड़ आपको उस वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए वो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ पाया जाता है? तो भाई इसके मूल स्थान की बात करें तो स्पेनी में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्पेनी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, शराब के अत्यधिक सेवन होने से कौन सी बीमारी हमें होती है और कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो सबसे पहले तो आपके यकृत मतलब लीवर ग्रस्त होता है सबसे पहले, यदि शराब आप अत्यधिक पीते हैं। फेफड़ा चला जाता है आपका, वो भी शराब पीने की वजह से खराब होने लगता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यकृत, और आपको जो डिसीज़ होने लगती है वो हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस आपको डिसीज़ होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? देखिए चेंचू जनजाति की बात करें तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की निवासी है। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य में एनीमिया आपने सुना होगा जिसमें ब्लड की कमी, एनीमिया रक्त अल्पता की प्रमुख कारण क्या है? क्या कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपके बॉडी में एनीमिया जैसे डिसीज हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, लौह तत्व की कमी हो जाती है। जब आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया डिसीज हो जाता है, और आयरन की कमी मतलब कि ब्लड की कमी, तो ब्लड की कमी तो मतलब कि एनीमिया डिसीज होना कंपल्सरी है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जीव और वातावरण। जो पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच का पारस्परिक संबंधों का एक अध्ययन है जिसमें हम लोग जीवों और वातावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू।